ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चेमकाराय नमो नमः। हवलर्षभगणोपचार सकलभूतल कलंका मुनिविरूपासि तीर्था सरस्वती हर्तो नोदुर्तन अज्ञानतिमराधन ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमपाचार्य गुरुवे नमः। सकल कलशवेद्गं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंध भवदीनां प्रतिभूतकारकं विदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेयम् अष्टमूलग्रहणकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रहणकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां संसारमाचार्य श्री आचार्य पूजपाठ स्वामी वचतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुड़ी मंगलम कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम ज्येष्ठी शासनम कोटिशतं वा द्वैव कोटो लक्षाणि चित्रिकानि चैव पंचाशदस्तु सत्सङ्ख्यम् एतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहंत भाष्यत्तं गणदेव गंत्यम सम्मं प्रणमामि भक्ति चित्तो सुनाऊर्षा इच्छाय मंते शुद्धवत्ती गौदोच्चाल चुवंगो मंग पैनीय पावड़े परिमय सुधी चुलिया चे सुत्ते तुदम गाय हिंचकालमच्चीमी पूजीवी मन्नामि नमिष्यामि दुख को कमखो बोलाओ सुगैरम समाहि वर्णम जिन्गो शपति होमज्ञम नमस्सु अपरानिक स्वाध्याय विलय श्रीमत आचार्य भक्ति गौसम करो। श्रुतजलधि पारगेभ्य सुपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरे तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो छत्तीसगुण समग्रे पंचव्याचार कर संदर्शि शिष्ण कुशरीदम आईशया वंदे गुरुवत्ती संजमेण तरंती संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम मम जमुन पाविंती हे नित्यमितनंत हो निता ध्यानाग्नि होता कुलाशट कर्माभिरता तो दंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरपरणा चंदातुति दुदुका मोक्ष द्वार कपाट पाठमठा पीड़ंतु माम साधवा गुरवापंतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चरिताण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा दयारवती गौज चालजो समनान संयुक्तान पंचव्याचनम आयरियारम आराधि सुनानुपदेश्यान अध्यायन तिरुगुण पार्यारम सब साणम छेंच कालम अंचेमी पज्जेमी बंदामी नमस्यामि दुख को कम को बोलाओ सुगैरम समाहि वर्णम जिन्गु शपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कित्सन कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट से आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूजपाल स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनोकड़ महाराजों की। है क्या हो गया? आज समय नहीं है ना? है हाँ, पहले पूरे ही तो होना कठिन लग रहा है, अभी छुट्टी आ रही बीच में, फिर कब क्या होना अभी भरोसा नहीं है आगे का ना। पाठ तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा था आप लोग पाठ करें ना, आपको जब जहाँ जो लगे सो पूछ लें। सामूहिक में क्या अच्छा लगता है? आप अच्छा शुद्ध पढ़ने का शुद्ध क्या पता, एक दूसरे बस पढ़ते जा रहे हैं, कमी क्या है हमारे पाठ में क्या पता लगेगा सामूहिक में, ये बताओ आप। जब तक आपका पाठ दूसरा सुनेगा नहीं तब तक क्या पता लगेगा। आप भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे, बस पढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आप एक दूसरे को सुन के पढ़ के सुनाएंगे तो आपकी कमी वो बताएगा, आप उसकी बताएंगे तो दूर होगी। सामूहिक में क्या हम आपसे कह रहे हैं, आपको जहाँ कोई दिक्कत लगे कभी भी पूछ लो आप, हम बता देंगे। या फिर हम पाठ करके एक दिन पाठ कर देंगे, आप सुन लेना, और क्या। देख रहे कि समय अभी समय नहीं है, क्योंकि एक आध दिन के लिए अभी कहीं बाहर भी जाना है और
फिर आगे भी और निश्चित कार्यक्रम हो चुके हैं, इसलिए पर्व के पहले समाप्त भी करना है, सब चीज़ें को देखना है। इसलिए अभी पाठ से जरूरी अपन को अर्थ समझना आवश्यक है। पाठ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इसमें करने योग नहीं करने योग बात वही आने वाली है। ये देखें, आत्मचिंतन के लिए क्या आवश्यक है। आचार्य महाराज कह रहे कि जिसे आत्मचिंतन करना है उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए 36 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। अभवच्च अभवच्च, अभवच्च भी पढ़ सकते वैसे, अभवच्च पर भा आधा हो सकता है, इसलिए अभवच्च अभवच्च चित्त चित्त विक्षेप विक्षेप, अभवच्च चित्त विक्षेपे अभवच्च चित्त विक्षेपे एकांते एकांते तत्व तत्व संस्थिताः संस्थिताः। दूसरा पाठ भी हो सकता संस्थिति, दूसरा भी पाठ है वो भी ठीक है, पर इसमें भी संस्थिताः एकांते तत् संस्थिताः एकांते तत् संस्थिताः। है हाँ तो तत्व तो एकांतित, तो क्या करो और कुछ बोल लगे क्या। एकांते तत्व संस्थिता, ये तो ठीक है। हम ये कह रहे हैं संस्थिता में संस्थिति भी एक पाठ है, ता पे भी एक मात्रा, दो पाठ है, दो पाठ में एक कह रहे हैं। एकांते तत्व संस्थिता अभ्यस्य, इसमें दोनों भा और सा का दोनों का सुराघात होगा। अभ्यस्य अभ्यस्य दभी दभी योगेन योगेन अभ्यस्य दभी योगेने अभ्यस्य दभी योगेने योगी योगी तत्त्वं तत्त्वं निजात्मनः निजात्मनः योगी तत्त्वं निजात्मनः। करें आप लोग पाठ उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही। अभ्यस्य अभ्यस्य भाव आदेश को दो बार सुरागा, ठीक है। अभ्यस्य दभी योगेन योगेन अभ्यस्य दभी योगेने। ठीक हो गया। और कोई चरण पहला दूसरा चौथा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। देखें अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। चित्त विक्षेपा अभिवत, जिसके चित्त में राग देश आदि का क्षोभ नहीं है। तत्व संस्था हे उपादे रूप तत्व विचार में जिसकी बुद्धि स्थिर है। योगी ऐसा मन वचन काय को संभालने वाला साधक एकांती एकांत में अभियोगेन आलस तथा निद्रा का त्याग करके सावधानी पूर्वक निजात मना तत्तम अभ्यसित अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन का अभ्यास करिए। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आत्मा का ध्यान जिसको करना है, आत्मा की उपलब्धि जिसको करना है, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं जिसके चित्त में राग देश आदि का क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके मन में ना तो राग है ना देश है, तब जाके आत्मा के चिंतन
की क्या है स्थिति आ सकती है। अगर राग और द्वेष की परिणति चल रही है तो दोनों काम एक साथ नहीं होते कि हम राग और द्वेष भी करते रहें और आत्मा का चिंतन भी होता रहे, आत्मा के बारे में भी सोचते रहें। ये आचरण तो जिसके चित्त में, जिसके मन में कोई वस्तु के प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति राग नहीं है, क्या है, कोई राग नहीं है। कैसा प्रशस्त, कैसा है? अरे ध्यान की बात चल रही ना, उसमें कुछ नहीं रहता। देव शास्त्र गुरु वो धर्म ध्यान की अपेक्षा है। देव शास्त्र गुरु का जो राग है वो संसार के लिए कारण नहीं है, उससे संसार छूट जाएगा, संसार नहीं बढ़ेगा, वो कथन अलग है। पर यहाँ आत्मा की ध्यान की स्थिति चल रही है। अगर जिस समय आत्मा को आपको ध्यान करना है उस समय राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पणति राग और द्वेष में चल रही है तो दोनों काम एक साथ नहीं होंगे कि राग द्वेष भी करें और ध्यान, आत्मा का ध्यान हो, नहीं। तो ये सबसे पहले ये बताने वाले हैं कि अगर आपको आत्मा का ध्यान करना है तो राग और द्वेष आपके दिमाग मन में नहीं होना चाहिए। अब इनका तो पल पल सहारा लेते हैं आदमी, महाराज कैसे फिर छूटेगा है? किसका, काय का आधार, कब? तो वो भूमिका कहलाएगी, ध्यान नहीं कहलाएगा। भूमिका कहलाएगी ना। क्या अभी आप पूरा श्लोक हो जाने दो, हम बता दे रहे, श्लोक पूरा हो जाने दो, बता दे रहे पूरा। क्या कहने वाले हैं कि सबसे पहले अगर आत्मा का ध्यान करना है तो मन से राग द्वेष को समाप्त करें। पर अगर हम दिन भर इस तरह की चर्चाओं से और भी चीज़ों से अगर हम जो हमारे लिए कार्यकारी नहीं है, ऐसी राग द्वेषों को मन से भर लेंगे, मन में भर लेंगे। कितनी चर्चाएं हैं, कितने संकल्प विकल्प हैं जिन जो हम दिन भर भरते रहते, तो फिर वो क्या है हमारे दिमाग में उसी समय आएंगे। किस समय आएंगे? जब हम ध्यान करना चाहें। नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठते लोग कहते वो तो मन लगते ही नहीं महाराज, माला ही फिरती है, और कितने विकल्प आते। उस विकल्प का कारण सिर्फ ये है कि इतना सारा आपने दिमाग में कचड़ा भर लिया। कितना सारा, अब जितना जो भर सकता है वो भरता रहता ना, जिसको जितना समय है, जिसको जितनी रुचि है, भरते रहते, जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। सबसे पहले ये विचार करें कि जो हमारे दिन भर चर्या में जो हमारे निष्प्रयोजन है, जिससे न हमारा रोटी बनाने से संबंध है, न भोजन खाने से संबंध है, न और कोई काम करने से संबंध है, और व्यापारी वर्ग को व्यापार, कोई न रिश्तेदारी, कहीं से कोई संबंध नहीं। ऐसे कितने प्रसंग हैं जिनमें हम बैठे बैठे आते जाते राग द्वेष कर लेते हैं और वह मन में जाके इस तरह भर जाती है। और जैसे ही आप कोई काम करने बैठते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, आते हैं। वो दिन भर की स्मृतियाँ कब आएंगी? ध्यान में आती हैं या रात के सोने में आती हैं। तो ये कह रहे हैं इस तरह किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति राग नहीं, और सबसे पहले अपनी दृष्टि को राग द्वेष से हटाओ, और राग से हटेगी तब आत्मा के चिंतन के हम पात्र बनेंगे, करेंगे। और क्या कहने हैं कि देश और किसी भी वस्तु और व्यक्ति से देश नहीं, ये वस्तु बुरी है, ये व्यक्ति बुरे हैं, ऐसा नहीं। और इस तरह से ये पर पदार्थों के प्रति जितना संबंध उतना विकल्प हमें ऐसा तो क्या कहने वाले हैं? आत्म ध्यान के लिए सबसे पहली शर्त है राग द्वेष क्षोभ का नहीं होना, और इनके रहते हुए आत्मा का ध्यान संभव नहीं। तो ये कह रहे मन में सबसे पहले राग द्वेष नहीं आए, तो जो राग द्वेष के कारण हैं उन राग द्वेष के कारणों को हटाना होगा, तब ये जाके उपलब्धि होगी।
महाराज जी वो नहीं हटते, तो हटते क्यों? जब आप भरे नहीं तो हटने की बात ही नहीं। आप सबसे पहले तो बुलाना बंद करें, उस प्रक्रिया को बंद करें जिस प्रक्रिया से हमारा कोई संबंध नहीं। फिर उसके बाद जो हमारे आवश्यक में आने वाले राग देश हैं उनकी मात्रा घटाएं। देखो आप कैसे दूर नहीं होती। ये आप कह रहे दूर नहीं होते, दूर होंगे। कब होंगे? जब आप करेंगे। किसी भी कार्य का आप अभ्यास निरंतर करते हैं उस कार्य की उपलब्धि होती है। एक व्यापारी है और व्यापारी का बच्चा है, वो अभी दुकानदारी के मामले में कुछ नहीं समझता, पर जब धीरे धीरे बैठना चालू हो जाता तो बाप से होशियार हो जाता नहीं, बाप को भी सलाह देने लगता वो। और इसी तरह आपके बच्चे भोजन बनाना नहीं जानते, जब आप उन्हें सिखा देते तो वो आपसे आगे हो जाते नहीं। तो हर क्षेत्र का अभ्यास है। आप अभ्यास इसका करेंगे कि हमें फालतू से क्या करना, हमें फालतू की बात नहीं सोचना। क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। तो ये कह रहे हैं, ये आचार्य पूजपाद महाराज जी का एक ग्रंथ है समाधि तंत्र, उन्होंने उसमें एक श्लोक लिखा 35 नंबर कि जिसके मन रूपी जल में राग देश आदि रूपी तरंगे से चंचल नहीं है वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देख सकते। वह कह रहे जिसके मन में राग देश रूपी आदि तरंगे मन में चंचल नहीं है, जिसका मन कैसा राग देश रूपी चंचल तरंगों से चंचल नहीं है, वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। वो उस आत्म स्वरूप को दूसरा कोई मनुष्य नहीं देख सकता। अर्थात जो राग देश रहते हैं वही आत्म स्वरूप को देखेगा और इसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। दूसरा अर्थ जो राग देश में लगा है वो नहीं देख सकता, क्योंकि ये तो सब सेकंडों का काम है। आपको बता रहे इस परिणति से जब वह जोड़ जाएगा, आत्मा में बैठ जाएगा, उसी की उसको इच्छा लगेगी तो उसको कोई बात ही नहीं रही। बात नहीं तो क्या है? उदाहरण आपको हमने एक दिन दिया कि नहीं हमें याद नहीं है, पर फिर से दे दी थी। जैसे कोई माँ है और कोई माँ का बेटा घर से बिना बताए निकल गया, घर से कहीं निकल गया, माँ ने घर में देखा, आसपास देखा, पर बहुत देर उस बालक नहीं मिला। अब क्या करे माँ घर से बाहर ढूंढने निकल गई। कहाँ निकल गई? अब गलियों आदि में, मोहल्ले आदि में पूछताछ कर रही, देख रही, फिर धीरे धीरे जाके वह बाजार तक पहुंच गई। पर अब उसकी दृष्टि में क्या है? केवल एक ही है कि हमारा बालक यहाँ कहीं खड़ा तो नहीं, कहीं बैठा तो नहीं है, या किसी से कोई पूछ रही, क्या पूछे, क्यों हमारा बेटा दिखा क्या? अब उसकी दृष्टि क्या है? उसकी दृष्टि यही लगी है, बालक, उसकी दृष्टि में केवल बालक है, उसको कोई कुछ नहीं दिख रहा। वह जैसे इस मंदिर से निकले या कहीं से निकले, अब कौन किस दुकान पर खड़ा है, किस दुकान पर क्या बिक रहा है, क्या मोहल्ले में, उसे कोई मतलब नहीं। इसी तरह का ये उदाहरण है कि जिस तरह जिस व्यक्ति की जिसमें रुचि दृष्टि लग जाती है, सारी चीजें उसको गौण हो जाती हैं, एक ही लगता, बस वो ही दिखेगा, बालक तो नहीं। तो ये आचार्यों ने उदाहरण दिया कि जब उसकी आत्मा आदि या जिस कार्य में रुचि लग जाती, सारे कार्य गौण, कुछ नहीं ना, कोई कुछ नहीं। ये तो रुचि का अभाव बताता है कि दूसरी ओर हमारी रुचि जा रही है और फिर हम कह रहे सफल नहीं हो रहे। तो सफल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसमें पूर्णता आपकी रुचि नहीं है, पूर्णता आपका मन नहीं लगा है। तो ये कह रहे, फिर कह रहे तत्व संस्था और हे उपादेय रूपी तत्व विचार में जिसकी बुद्धि स्थिर है। और क्या है? अब राग देश मन में नहीं है, फिर क्या है? हे अब क्या विचार लगेगा? अब बैठ जाए, क्या है? तो बैठने के पहले हे हमारे लिए क्या है, अर्थात हमारे के लिए छोड़ने योग्य क्या है, ये तो जानना आवश्यक है ना। हमें क्या छोड़ना है, हमारे लिए क्या अहितकारी है, ये जानना है। और उपादेय क्या है, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, दो बातें जानना आवश्यक है। अगर इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो हम सफल नहीं होंगे। छोड़ना क्या है ये पता ही नहीं है, और ग्रहण करना कि क्या है ये भी एक उद्देश्य। तो हे क्या है? तो हे तत्व हमारे लिए अजीब तत्व है, क्योंकि अजीब तत्व में सारी वस्तु और शरीर है। और आश्रव तत्व है, कौन सा आश्रव? अशुभ आश्रव, जिससे हमें कर्मों का अशुभ आश्रव होता रहता है, और अशुभ आश्रव अर्थात पाप बंद होता है। तो
तो ये हमें जानना चाहिए, जिससे वह पाप का बंध होता है, ऐसी क्रियाओं को नहीं करना। और क्या कह रहे हैं, इस तरह से ये ही सब चीज़ें हैं। और उपाधि क्या है कि जीव का स्वरूप क्या है, पुण्य आश्रव हमारे लिए सुखदायी है। पुण्य का आश्रव किन क्रियाओं से होता है, उन क्रियाओं को करना है तो पुण्य की वृद्धि होगी और पुण्य का बंध होगा। तो जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दिष्टा हर्ष विषाद करना, राग द्वेष करना है ही नहीं, और हमारे लिए संवर भी सुखदायी है। अशुभ कर्मों का आश्रव बंद होगा तो अभी आना बंद हो गया, तो अभी तो पुराना पड़ा ही है, पुराना पाप बड़ा, पर नया तो आना बंद हो गया, उतने से बच गए, और पुराना जो पड़ा है उसकी निर्जरा चालू हो गई। ऐसे फिर हो जाएगा। तो साधक को हे और उपाधि का ज्ञान होना आवश्यक है। हे उपाधि के बिना आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, और आत्म स्वरूप के बिना आत्मचिंतन में रुचि जागृत नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, हे और उपाधि का ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो आप हे ही ग्रहण करते जाओ, अर्थात पाप का ही बंद करते चले जाओ, और फिर कहो हम सुखी नहीं बन रहे, हम बहुत परेशान हैं। परेशान होगे ना। और उपाधि क्या है, पुण्य हमारे लिए उपाधि है, जिससे हम सफल हो सकेंगे। हम जो जैसा चाहेंगे धर्म आदि ध्यान करना सो करते जाएंगे। पुण्य का बंद होगा जब अनुकूलता बनेगी, पुण्य उदय नहीं होगा तो क्या अनुकूलता बनेगी। इसलिए हे उपाधि का ज्ञान। वो कह रहा फिर ऐसा योगी, ऐसा जो ध्यान करने वाले मन वचन काय को संभाल के, अब मन को दुनिया के कामों से बंद कर दो, वचन को भी संभाल लो, वचनों से बोलना बंद कर दिया, और काय को स्थिर कर दिया। ऐसा योगी एकांत स्थान में, एकांत स्थान क्या कहलाता है, जहाँ शोरगुल ना हो, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हो, ऐसे जंगल आदि नदी तट आदि में ऐसे स्थान हो सकते। आज के समय में तो कठिन है, क्योंकि आज हीन संगठन है, पर अपने लिए एकांत स्थान अपने मकान में ही कहीं वहाँ हो सकता है, देवालय में भी हो सकता है, क्षेत्रों पर भी हो सकता है। तो ऐसे स्थान में बैठ के उस स्थान का लाभ लेना चाहिए। हमने एक दिन आपको बताया था कि ऐसी जाके तीर्थ यात्राएं तो बहुत होती हैं, हर वर्ष लोग करते हैं, जाते हैं, पर तीर्थ यात्रा का जो सही लाभ लेना चाहिए, वो लाभ लेने वाले तो शायद सीमित व्यक्ति ही होंगे। बस उनका आना ही जाना होता है, समय उनका चला जाता, धन का व्यय हो जाता, और बस खुश हो जाते। हमने पाप का संचय किया कि पुण्य का संचय किया, पिकनिक मनाई, मनोरंजन मनाया, क्या मनाया, इसका हम कोई मतलब नहीं। ये विचार करने की बात है। हम संस्मरण कभी सुनाएंगे, समय का अभाव है, देखेंगे कभी संस्मरण थोड़ा सा बड़ा है, एक आध दिन हम आपको सुना देंगे। तो इस तरह से हम क्षेत्र पर जाके अगर ऐसे पाप करते हैं तो ऐसे निकाचित कर्मों का बंध होता है, क्योंकि अन्य क्षेत्र पर वही क्रिया जितना पाप बंद के लिए कारणी नहीं है, जितने मंदिर आदि ऐसे क्षेत्रों पर वही काम करने से ऐसे निकाचित कर्मों का बंध होता है, जिसको काटना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? वह क्षेत्र पाप काटने के लिए है, पाप बंद करने के लिए नहीं, पुण्य बंद करने के लिए है। वहाँ जाके हम ऐसा काम करेंगे तो हमें ऐसा पाप का बंध होगा। तो ऐसे एकांत स्थान में, निराकुल स्थान में जाके ऐसे कर्मों के, देखो योगी एकांत में कर्मों को काटता है और भोगी एकांत में कर्मों का बंध करता है। ये योगी और भोगी की परिभाषा है। वो देखता है एकांत में पाप करें, पर योगी सोचता नहीं, अपन को तो ये साधना के लिए स्थान बहुत अनुकूल रहेगा। ये दोनों की सोच में बहुत अंतर है। और अभी योगी ने और क्या करे, आलस और निद्रा का त्याग करके कह रहे हैं आलस और निद्रा का त्याग करो, तब होगा ध्यान। ना तो सो ही जाएंगे ना, कहाँ सो गए बस, तो हमारा ध्यान लग गया। ध्यान नहीं कहलाता, सोने का नाम ध्यान नहीं है। आलस के लिए भी अगर हम अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं है और जो डाइट में आलस कारक पदार्थ हैं उनको करेंगे तो आलस आएगा ना। आपको बताया था भैंस का दही, उड़द की दाल और भी भैंस का दूध आदि, ये सब निद्रा कारक पदार्थ होते और गरिष्ठ पदार्थ होते हैं। और अपनी डाइट अगर नियंत्रण नहीं है, अपनी अगर फेवरेट चीज़ है
तो और ज़्यादा चला गया, और आलस बढ़ता, उससे फिर ध्यान की क्या माला की स्थिति नहीं बनती है, और निद्रा नहीं, निद्रा निद्रा पिछला पिछला झूमना चालू हो जाता है। ये कोई फिर स्वाध्याय हो कुछ भी हो, मन लगेगा कहाँ ना, नींद आती है। इसलिए तो महाराज जी लोग क्लास में नहीं आ पाते, ये तो सोने का समय है महाराज। इससे अच्छा सोने का समय क्या है? हम कह रहे सोने का समय नहीं, सोने का समय है। क्या है? सोने का नहीं, सोने का समय है, अर्थात अच्छा समय है। इस समय को सोने में मत गमाओ। रात में क्या करते हो ना, रात सोने के लिए, दिन में तो ज्ञानामणि और दर्शनामणि का सोने से बंद होता है, दिन में सोएंगे तो कह रहे आलस और निद्रा का त्याग करके सावधानी पूर्वक इस तरह से निजात मना तत्वम अभ्यसित अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन का अभ्यास करें। इसलिए कह रहे हैं अब इस तरह करके अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें। ऐसा पहले मन को राग देश से हटा लें, फिर जाके हे उपाधि को जान लें, और फिर मन वचन काया को अपने नियंत्रण में करके एकांत में जाके आलस का त्याग करके अपने जाके आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें। आत्मा का ध्यान गृहस्थों को नहीं होता, पर आत्मा का चिंतन तो गृहस्थ कर सकती कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। इसमें 21 नंबर श्लोक आया था, स्व संवेदन सुव्यक्तिस्थ तनुर्मात्रो निरत्र, ये श्लोक आया था। ये आत्मा का स्वरूप क्या है? स्व संवेदन, अपने संवेदन में ही आता है। तो ऐसे आत्मा का स्वरूप क्या है ये हम चिंतन कर सकते। आत्मा का स्वरूप कैसा है? जैसा भगवान ने प्राप्त कर लिया, वही शक्ति मेरे अंदर है, हम भी वही तत्व क्या है चीज प्राप्त कर सकते। क्या? बस वही उपाय करें। तो इसलिए यह दुनिया का तो हम चिंतन बहुत सारा करते हैं, और बहुत से लोगों के जो हमारे लिए कामकारी नहीं है, ऐसे हम चिंतन करते रहते हैं, पर हमारे अंदर क्या खजाना भरा है, हमें क्या प्राप्त हो सकता है, ऐसी चीज़ों का हम विचार नहीं करके इन चीज़ों में हम अपने समय को लगाए हुए हैं। लोग प्राय करके यही कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। अरे ये कौन सा काम करते हो, समय को बताओ तो ना। आप फालतू के कामों से आप अपने समय को बचाएं, फिर आप देखें कितना समय है आपके पास है। समय की बर्बादी को आप देखें कि आपके द्वारा समय की बर्बादी कहाँ हो रही है। मन को आप किन कार्यों में जाके थका रहे हैं, फालतू के कामों में मन को थका रहे हैं, और वचन को थका रहे हैं, और शरीर को थका रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, हम बहुत थक गए हैं। ये स्थिति है। तो ये सब चीज़ें ये कहते हैं एकांति। अब महाराज एकांति कह रहे हैं, अरे एकांत में तो बोरियत होती है, कोई नहीं हो तो टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन है। अगर कोई बात करने नहीं मिले और हम अकेले हो तो कितना टेंशन होता है। भीड़ में अच्छा लगता है, तो भीड़ में ये सब चीज़ें उपलब्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? जहाँ शोरगुल आदि कुछ होगा वहाँ काम होगा ही नहीं ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे स्थानों का लाभ जब भी क्षेत्रों पर जाते हैं तो ऐसे लाभ जाके लेना चाहिए। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। आगे आपकी बात का समाधान हो गया? नहीं, ये अभी इस श्लोक में यही कहना चाहते हैं, देव सास गुरु आदि से राग अलग अपेक्षा है। वो क्रियाओं सब जब हम प्रवृत्ति में है, दूसरे कामों में लगे, तब उनसे राग है ना, उनकी भक्ति कर रहे हैं, आहार दे रहे और है। पर जिस समय हमें आत्मा का चिंतन करना, वहां अभी सब गौण करना पड़ेंगे, वहां कुछ नहीं। देव सास गुरु आदि सब हैं, तो गुरु का चिंतन करो ना, गुरु का चिंतन करो ना कि गुरु से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी क्या साधना है, और भी भगवान का चिंतन करें, जिनमाड़ी करें ना, वो चिंतन करें, वो सब शुभ है ना। वो तो अब राग है तो है, राग में क्या है। तो इस तरह यह है आपका श्लोक। इसमें और कुछ आपको पूछना तो आप पूछ लें। क्या पूछना? आगे समझ में उच्चारण करना अभी पढ़ाएंगे बाद में। हाँ, इसमें अर्थ संबंधी कुछ पूछना? क्या अर्थ अच्छे से समझ में आ गया? आ तो गया? नहीं, अब आया नहीं आया आप समझे। हाँ, अगला देखें। अब बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है। अब इसमें कह रहे हैं हर एक क्षण उन्नति हो रही है, हम कैसे जान सकते? वैसे आचार्य महाराज से पूछ रहा है,
हम लगातार साधना करते चले जा रहे हैं, तप त्याग आदि सब कुछ करते, पर हमारी उन्नति हो रही कि नहीं। हमने दुकान में 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई थी और दुकान खूब चल रही है, पर 1 लाख से कुछ बढ़ पाए या कि नहीं। ऐसा नहीं कि 1 लाख के 50,000 ही बचे हों, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसमें मैं शिष्य पूछ रहा है, हमारी उन्नति लगातार हो रही है, हम निरंतर वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, ये हम पहचान कैसे करें? अपनी पहचान हम स्वयं कैसे करें कि हम निरंतर अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। उसी के संदर्भ में यह श्लोक आ रहा 37 नंबर, इसका उच्चारण करें। यथा यथा समायाति, यथा यथा समायाति संवित्तौ संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् मुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते रोचन्ते तथा तथा न रोचन्ते विषयाः, दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं, इसी जोड़े। विषयाः सुलभा सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि। करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही? अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। यथा यथा संवित्तौ उत्तम उत्तमम तत्त्वम समायाति। कह रहे जैसे जैसे ज्ञान में अर्थात अनुभूति में उत्तम शुद्ध आता जाता है, तथा तथा सुलभा अपि विषया न रोचन्ते, वैसे वैसे सुलभता को प्राप्त हुए भी पांचों इंद्रियों के विषय में रुचि घटती जाती है, अर्थात वे अच्छे नहीं लगते हैं। ये अपना थर्मामीटर है। महाराज हमारी उन्नति हो रही है, हम बढ़ रहे हैं कि यूँ ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं और उपास साधनाएं करते जा रहे हैं, पर हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। तो ये आचार्य महाराज कह रहे हैं जैसे आप थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, ऐसे ही ये अपनी उन्नति के लिए ये श्लोक थर्मामीटर के समान है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आत्मा जैसे जैसे ज्ञान में अनुभूति में उत्तम शुद्ध आता जाता है, जैसे जैसे हमारे ज्ञान अनुभूति में उत्तम जो शुद्ध आत्म आ जाता है, हम आत्म तत्व के प्राप्ति की ओर बढ़ते जाते हैं। या जो मुनि महाराज हैं वह अपने आत्म तत्व में जैसे जैसे लीन होने की साधना करने लगते हैं, उनकी अनुभूति में उत्तम शुद्ध आत्म आता जाता है। तो वैसे वैसे क्या है, उनके संवेदन में जैसे शेष स्वरूप सम्मुख होता है, तो साधक की अनुभूति से अन्य वस्तु हटकर केवल क्या है, शुद्ध आत्म में ही उसका मन लगता है। और साधक के लिए ऐसी अनुभूति में ऐसी उपलब्धि योगी के लिए होती है कि उसको उसी का ही संवेदन बढ़ता है। तो कह रहे वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त हुए भी पांचों इंद्रिय के मन में रुचि घटती चली जाती है। ये है अगर आपकी आत्म साधना की ओर दृष्टि बढ़ रही है, आत्म कल्याण की ओर आगे आप बढ़ रहे हैं, और आप अब संसार से घबरा चुके हैं, नहीं अब इस संसार में रह के हमने अनेकों पर्याय में अनेकों प्रकार के कष्ट उठा लिए, अब नहीं उठाना। अब मनुष्य पर्याय हमारे लिए इसलिए मिली कि जितना हम इस पर्याय में पुण्य का संचय कर सकें, पाप से बच सकें, उतना यह अवसर है तो कर लो। सो वह इसी में लगा रहता है। तो वो जाके क्या कह रहे हैं, सुलभता से प्राप्त। क्या कह रहे हैं, कमाने की बात नहीं कर रहे, सुलभ शब्द रख रहे। क्या है, पूर्व पर्याय में ऐसा हमने दान किया है, जिन जीवों ने ऐसा तप संयम किया है, उस फल स्वरूप सारा सुख मिला है। कुछ नहीं, कमाना धमाने की बात नहीं करे। सुलभ शब्द क्या कह रहे हैं, सब रखा है घर में, कोई व्यापार नौकरी कुछ भी नहीं करना,
आचार्य महाराज कह रहे हैं सब कुछ सुलभ हो गया, पूर्व पुण्य से सब कुछ रखा है, पर रुच नहीं रहा। क्यों नहीं रुच रहा? क्यों नहीं रुच रहा? इसलिए नहीं रुच रहा है कि वो नरक और निरोग दिख रहा है, कि अगर हमें सुलभता से सब कुछ मिल तो गया है, पर इसमें हम अगर लिप्त हो गए, इन पापों में हमने अपना समय लगा दिया, तो कहाँ इसकी सजा तो वही है, वही कटेंगी। ड्राई क्लीन कहाँ होगी इसकी? आपके वस्त्रों की ड्राई क्लीन कहाँ होती? ड्राई क्लीन होती है, स्थान होते हैं, वॉशिंग मशीन आदि होते, और इस जीव की धुलाई तो वहीं नरकों में होती है, और कोई स्थान तो है नहीं ना। तो जैसे कैसे कैसे विषय नहीं रुचते हैं, उसके लिए हम एक कथानक आपके सामने दे रहे हैं, आपको और विषय स्पष्ट हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती के पास पूर्व पुण्य से अपार संपदा थी, उनके पास कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, पर उनके नगर में इस बात की चर्चा थी नगर के लोगों में कि इस चक्रवर्ती के पास अपार धन संपदा है। कितनी है इसी को नहीं पता है, कितने तरह के भोग, सब कुछ सामग्री है, एक नहीं 96,000 रानियां हैं, और सारी वस्तु 5 इंद्रिय के विषय सारे उपलब्ध हैं। कमाना धमाना कुछ करना नहीं, इसको सब कुछ ये रखा है। और तो आगम में लिखा है कि परिग्रह रखने से पाप का बंध होता है, और इसकी गति क्या होगी ना, हम तो थोड़े थोड़े में सोच रहे हैं, और ये तो अपार रखेंगे, इसकी दशा क्या होगी। लोगों में इस बात की चर्चा थी, पर चक्रवर्ती से पूछे कौन ये बात, अभी क्या स्थिति होगी समझ में आ जाएगा। पर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा साहस कर लिया और जाके चक्रवर्ती महाराज से पूछा, महाराज आगम में परिग्रह को पाप कहा, और आप तो खूब सारा रखे हैं, तो आपकी क्या दशा होगी। चक्रवर्ती कहते इसका उत्तर हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले एक हमारा काम तुम्हें करना होगा। हम तुम्हें एक कटोरे में तेल दे रहे हैं, बस वह लेके जो भी हमारी भोग सामग्री रखी हुई है, बस वो देख के आपको आना है। बस शर्त यह है कि उस कटोरे में से एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, पूरा भर दिया ऊपर तक, और आपको देख के आना है। और वह व्यक्ति के हाथ में वह कटोरा दे दिया, और वह कटोरा लेके उनके जहाँ भी सामग्री आदि जो थी निकल पड़ा, और उसने देखते हुए वह वापस आ गया। चक्रवर्ती ने पूछा देख लिया अच्छे से भोग पदार्थ? नहीं, कुछ नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? अरे आपने 2 तलवारधारी हमारे पीछे निश्चित कर दी थी कि अगर एक बूंद भी कटोरे से गिरी तो बिल्कुल तुरंत जीवन समाप्त। भगवान बस पूरे रणगारण में वही तलवारें हमें दिखती रहीं, और हमने आपके महल राज का कुछ भी नहीं देखा। चक्रवर्ती कहते तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है, हमें भली पुण्य योग से सब कुछ मिला है, पर हम इसमें लिप्त नहीं हैं। हमें हमेशा यही डर लगता है कि नरक निगोद रूपी पाप अगर हम इन विषयों में मस्त हो गए तो वही हमारी गति होना है, वही हमारी आयु भोगना है। इसलिए यही तुम्हारे ये बात समझ में आई। इस तरह हमें भी तलवारें दिखती रहें तो हम भी बहुत कुछ इन पापों से, इन इंद्रिय विषयों से बच सकते। अन्यथा क्या है, करने वाले लगे हैं, कर रहे हैं। ये सारे दृष्टांत हैं, आप लोगों ने सुने हैं, फिर भी कुछ लोगों ने नहीं सुने, और कुछ लोगों ने सुने हैं तो उनको और वह स्मृति में अच्छी से बन जाएं। सुने हैं और सुनाते रहते हैं, पर सुनने और सुनाने से नहीं, अपने जीवन में यह सब चीज़ें उस क्रिया के समय याद आना आवश्यक है जिस समय हम उन 5 इंद्रिय क्रियाओं में मस्त हो जाते हैं और उस पाप बंद की क्रिया को भूल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं ये सुलभ विषय भी 5 इंद्रिय के विषय उसकी रुचि घटती है, अच्छा नहीं लगते हैं। अब सब इंद्रियों के भोग कर रहे हैं, पर ऐसे भोग कर रहे हैं कि आवश्यक है, उसके बगैर जीवन हमारा चल नहीं सकता। कान से तो सुनना पड़ेगा, बस सुनेंगे ना। व्यर्थ के कामों में हम उन कानों को खर्च नहीं करेंगे समय,
चक्षु इंद्री से देखना होगा, पर वही देखेंगे जो हमें आवश्यक है। अनावश्यक हम चक्षु इंद्री के लिए समय नहीं देंगे। उसी तरह घ्राण इंद्री के विषय को लेके जो हमारे लिए आवश्यक है उतना ही करेंगे, और रसना के लिए जो है अकाल मरण ना हो जाए तो हम वो भी भोजन आदि लेंगे, और स्पर्श इंद्री के लिए जो आवश्यक है वो है। ऐसे पांचों इंद्री के विषय करते हुए भी हम पूरी तरह से सावधान रहेंगे तो हम जानेंगे कि अब हमने स्वाध्याय करके कुछ सीखा है, हमारी विषय विषयों के प्रति विषय की निरंतर घटी है। ये है, ये हमारे पास थर्मामीटर है, और इससे क्या हो गया, हम हमेशा हमेशा के लिए उन क्रियाओं से पापों के लिए बच गए, और पापों के लिए बच गए और पुण्य का संचय हो लगा। अब ये तो थर्मामीटर आप ही लगाएं अपने, और आप ही बुखार नापें, जैसे आप नापते अब नापें आप कि आपकी परिणति में क्या परिवर्तन होगा। चाहे आप इष्टोपदेश पढ़ें, चाहे पुरुषोत्तर रत्नमाल का पढ़ें, चाहे आप दृढ़ संग्रह पढ़ें, चाहे आलापति, कुछ भी पढ़ें आप, समय सार जो भी पढ़ना पढ़ लें, पर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। आपके लिए नहीं, सभी के लिए वही स्वाध्याय का फल है। और अगर ये हो रहा है तो आप भरी आपको इस श्लोक चाहे उच्चारण बने और चाहे याद हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, अगर ये सब चीज़ों से परिवर्तन हो रहा है तो ये सच्ची उपलब्धि है, यही ज्ञान का फल है जो अपने आचरण में आ गया। तो इस तरह से ये अब सब चीज़ें बता गई है कि ऐसे जब वह आत्म तत्व में कल्याण के युग में जब बढ़ने लगते हैं, उसको बस क्या है, औपचारिकता से लगते हैं भैया थोड़े थोड़े निपटा के, और अपन तो अपना क्या करो, धर्म ध्यान में समय दो, अच्छे काम में समय दो, नहीं तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा, समय जा ही रहा है ना। तो इस तरह यह आपका श्लोक हो गया, ठीक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, ये तो समझ में आ ही गया। उच्चारण पिछले का हम करा देंगे, ठीक है। इसमें कुछ समझना तो नहीं है, बस इसमें इतना ही समझना है कि अपनी परिणति को देखते रहो और इसमें विचार करते रहो। वो कटोरे वाले का उदाहरण ध्यान रखो, दो तलवारें चल रही हैं, इस तरह हमारे लिए चारों गतियों का, चारों आयु का बंध कभी भी हो सकता है। इस परिणति से हम अगर दिन में अगर सजग हैं तो रात में भी हम सजग रहेंगे, सपन में आदि भी मन में इस तरह की परिणति नहीं चलेगी अगर दिन में हम सावधान हैं। दिन में सावधान नहीं हैं तो रात का तो और बेहोशी है। आचार्य ने सोते समय एक इंद्री की उपमा दी। सोते समय कैसे एक इंद्री, जैसा एक इंद्री खड़ा रहता है, खड़ा कुछ नहीं, स्पंदन नहीं, ऐसे ही लेटे पड़े हैं, कुछ होश ही नहीं ना, थक गए दिन भर, तो अब क्या करें, होश है ही नहीं, बस होश खत्म हो गया और जोश खत्म हो गया। ये हो गया। अगला एक श्लोक और देख लें, इसमें भी सेम यही लगभग भाव है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसको जल्दी से कर लें। 38 यथा यथा न रोचन्ते, यथा यथा न रोचन्ते विषया विषया सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्व 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 मुत्तमम् मुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। करें उच्चारण। ठीक हो गया। इसका उच्चारण तो सेम वही है, पूरा श्लोक वही है, ऊपर नीचे थोड़े समझाना चाहा। अपन को लग रहा है आचार्य महाराज बड़े कृपालु होते हैं, किसी भी तरह से समझे तो ना, तो आचार्य महाराज ने उसी बात को इस श्लोक में अलग ढंग से कहा। क्या कह रहे, यथा यथा सुलभा अपि विषया, कह रहे हैं जैसे जैसे सुलभ प्राप्त हुए पंचेंद्रिय के भोग
भोग आत्मा को रुचकर नहीं लगते, तथा तथा संवित्तौ उत्तम तत्वम समायति। वैसे वैसे ही अपनी ज्ञान धारा में श्रेष्ठ आत्म स्वरूप की प्रतिभाषित होने लगते हैं। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, जैसे जैसे सहजता से प्राप्त हुए पंचेंद्रिय के भोग आत्मा को रुचकर नहीं लगते। कैसे? जैसे कि सुकमाल। कैसे सुकमाल? कि अभी जैसे जैसे अभी तक वह 5 इंद्रियों के विषयों में मस्त रहते थे, सारी भोग सामग्री थी, सो घर से आदि बाहर जाना नहीं, कुछ करना नहीं और आराम से मस्त रहते थे। पर अब जैसे ही बैराग हो गया, क्या हो गया? बैराग हो गया, तो अब क्या हो गया? अब वह रुचकर नहीं लग रहे हैं। विषय वही है, सब कुछ वही है, पर अब राग से वह बैराग की ओर बढ़ गए हैं। अब उनमें रुचि नहीं। अब बताओ कितना बड़ा साहस। चोर डाकू ऐसे उतरते हैं जैसे वे उतर के चले गए। कैसे चले गए? पत्नियों की साड़ियों में साड़ी बांधे, कहाँ से रस्सी लाए पता ही नहीं। घर में कुछ देखा ही नहीं आज तक, कहाँ क्या रखा है पता ही नहीं का। साड़ी के अलावा क्या मिलेगा? तो वो ही एक दूसरे की बांधी और उतर गए। वो उतर के पहुंच गए अपने ठिकाने पर। तो कह रहे हैं इस 5 इंद्रिय के भोग रुचकर नहीं लगते हैं, कुछ भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो वो ही अच्छा लग रहा है जिसको आज तक हमने अच्छा नहीं माना, आज तक जो हमें चीज़ प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसे वैसे वैसे अपनी ज्ञान धारा में श्रेष्ठ आत्म स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है। अब तो बस एक ही भाव है कि जल्दी से उतर के पहुँचो गुरु महाराज के पास और अपना जीवन समर्पण करके दीक्षा धारण कर दो। गुरु महाराज ने बता ही दिया 3 दिन की आयु शेष है। क्या करोगे ना? आपकी बता देंगे तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो डिश बची हो गई, क्या कुछ डिश बची है वो नहीं खा पाए हों, कुछ नहीं पहन पाए हों, कुछ लोगों से नहीं मिल पाए हों, कुछ नहीं कर पाए हों, 3 दिन में यही तो करेंगे ना। वो क्या करेंगे? क्या सोचेंगे? तो गुरु महाराज 3 दिन बचे हैं, तो जो कल्याण के करना चाहते हैं वो ये सोचेंगे अब आप ही बताओ क्या करें ना इन 3 दिनों में। तो 3 दिनों में जो था सो उन्होंने कर लिया और अपने आगामी जीवन को सुंदर बना लिया। हम यही कहते, लोग कहते हमारा संज्ञान बहुत कमजोर है, हमारी तो हड्डी बहुत कमजोर है। अरे वो ही सुकमाल है ना जिन्हें सोन क्या है रत्न कंबल गढ़ता था, वही ऐसे जमीन कंकर पत्थरों में चल रहे हैं। पूरे आचार्य महाराज ने बताया था पूरे पैर खून से लथपथ हो गए थे, पूरा पूरा नीचे से चमड़ी इतनी नरम थी। अब कालीनों पे चलना ना, कोई जमीन में आज तक पैर ही नहीं रखा कभी, कठोर वस्तु स्पर्श ही नहीं की। अब रत्न से कठोर, अब जब कंबल गढ़ रहा है बताओ क्या होगा। जब आरती से ही आंसू आ रहे, आज तक सूरज देखा नहीं, सूरज कैसा होता देखा ही नहीं ना सूरज, आरती से आंसू आ रहे। कभी सामान चावल खाए नहीं, कौन से कमल से बासित वो, कहाँ बासमती आप कहाँ, आपको तो देखने नहीं मिलेंगे। ऐसी सब चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई जाती थी। कैसे किसके वस्त्र, कैसे कैसे आभूषण सब थे। बस बैराग जैसे ही आया साड़े तोड़ फोड़ के उतार के फेंक दिए। अब कोई राग नहीं, बैराग के स्वरूप को धारण करके उस क्या है भेष को अपना के अपने जीवन को सब कुछ अच्छा बना लिया। तो इसमें यही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस तरह अगर आप कुछ आपके अंदर में आचरण में आ गया है तो इस तरह की आपकी विषयों के प्रति रुचि घटना चाहिए। घट रही है तो ये प्रमाण है कि आप आत्मा के कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर नहीं घट रही है तो आप वहीं अभी खड़े हैं, और बढ़ रही है तो और आप पीछे घट गए हैं। और क्या, या तो पीछे हटेंगे या वहीं खड़ेंगे, ये आगे बढ़े, कुछ तो होगा ना। 3 ही स्थिति होगी। अब 3 स्थिति में आपने कौन सी स्थिति को धारण किया वो आप समझें। आप अपना थर्मामीटर स्वयं लगाएं
आप अपनी परिणति देखें। आप दूसरा का थर्मामीटर तो खूब लगाते रहते हैं दूसरों में कि वो ऐसा कर रहे, वो ऐसे हो गए, वो ऐसे। भैया दूसरे के तो नापते नापते जीवन निकल गया दूसरों की चर्चा में। अब अपने जीवन को नापो कि हमारा पुण्य बढ़ रहा है कि पाप बढ़ रहा है, जिसको हमें स्वयं को भोगना होगा। कोई भोगने आने वाला नहीं है, एक क्षण के लिए कोई साथ देने वाला नहीं है। इस तरह यह आपका श्लोक हो गए, 3 श्लोक आपके हो गए। ठीक है। हाँ, तो इसलिए रख दी, उसको विषय को प्रस्तुत किया है, दोनों तरह से घटित किया है कि आत्मा की ओर जब रुचि बढ़ेगी तो विषयों से हमारी रुचि घटेगी, और विषयों से रुचि घटेगी तो आत्मा। बात एक ही है, पर आचार्य महाराज का हमने आपको बताया, उनका यही सोच है किसी भी ढंग से बात शिष्यों को समझ में तो आए। भाव तो एक ही है, अपन समझ लें। अगर अपनी आत्मा में रुचि बढ़ रही है तो वहाँ घटना चालू होगी, अब यहाँ अपनी अगर रुचि घट रही है तो वहाँ बढ़ना चालू होगी। बात तो एक ही है, पर कहने का ढंग वही है कि इस तरह से आप कुल मिला के पूरी बात का सार ही है कि जैसे जैसे आपका अगर वैराग बढ़ रहा है तो पांचों इंद्रिय के विषय आपको आरुचिकर लगने चाहिए, तब जाके आप वहाँ बढ़ेंगे। और अगर आपकी यहाँ रुचि घट नहीं रही है तो वहाँ रुचि आपकी 3 काल में बढ़ने वाली नहीं है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि यहाँ भी रुचि बढ़े और यहाँ भी रुचि बढ़े। एक जगह रुचि घटेगी तो दूसरी जगह रुचि बढ़ेगी। अब आपको कहाँ रुचि घटाना है, कहाँ बढ़ाना है, ये तो आपका विषय है। आपको जो अच्छा लग रहा हो सो आप करें। आपको अगर आगामी जीवन अच्छा बनाना है तो आप रुचि बढ़ाते चले जाएं। देख लो, आप स्वयं आप देखें, पुण्य बढ़ेगा, सारी आपकी अनुकूलता बढ़ेगी। लेकिन बाहरी साधनाओं से कुछ नहीं होता है। दिखावा से दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। दिखावा से तात्कालिक आपकी प्रशंसा हो सकती है, आप तात्कालिक प्रसन्न हो सकते हैं, पर साधना आपके जीवन में हमेशा सुखदायी होगी, हमेशा आपकी प्रशंसा भी होगी और हमेशा के लिए वह आपको कष्टों से बचाएगी। अगर आप दिखावा में जाएंगे कि उनकी प्रशंसा हो रही तो हमारी भी होगी, तो इससे कुछ जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। ये तो सब चीज़ें दूसरे के लिए खुश करने वाली हैं, इन खुश करने वालों से कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। ठीक है, इनमें कुछ पूछना तो नहीं, इन दोनों श्लोक में कुछ पूछना तो नहीं, आ गया अच्छे से समझ में? तीनों श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। अब पहला 36 नंबर श्लोक का उच्चारण कराना, इसका करें उच्चारण। अभवच्य अभवच्य चित्ते विक्षेप विक्षेप अभवच्चित्त विक्षेपे एकांते तत्व तत्व संस्थिताः संस्थिताः एकांते तत्व संस्थिताः अभ्यस्ये अभ्यस्ये दभि योगेन अभ्यस्ये दभि योगेन योगी तत्त्वं तत्त्वं निजात्मनः निजात्मनः योगी तत्त्वं निजात्मनः। ठीक हो गया 36 नंबर श्लोक का। तीनों श्लोक और अर्थ आदि सबको लेके व्यवस्थित हो गया पूरा व्यवसाय। कहीं किसी को कोई विषय समझना तो नहीं है? ठीक है। क्या गति से कोई दिक्कत नहीं है ना? आई बंद तो कभी भी हो सकता है, 24 घंटे में कभी भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। उसके समय निश्चित हैं। ऐसे 8 समय आते हैं जीवन में, उनमें आयु का बंद होता है भाई निश्चित से। वो बाद में कभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, वो समय निश्चित है, वह समय आएगा, उस समय
अंतर्मूर्त में आयु का बंध हो जाएगा। नहीं होगा अगला समय आएगा, नहीं होगा अगला आएगा, ऐसे 8 बार अवसर आते हैं, उन अवसरों पे आयु का बंध होता है। नहीं होगा तो अंत में तो अंतर्मूर्त में नियम से होगा ही। ये है, सोने आदि जागने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 24 घंटे कर्मों का उदय चल रहा है और 7 कर्मों का बंध भी चल रहा है 24 घंटे। आयु का बंध होगा तो 8 का चल रहा है। अब कब पता, कोई पता है क्या? कर्म सिद्धांत में कोई रात और दिन का कोई भेद तो है नहीं, ना आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, आप किस अवस्था में, इस अवस्था का कर्म बंध उदय में कोई मतलब नहीं। आपको संभालना है तो आप स्वयं संभलें, और आप नहीं संभले तो भोगना आप ही को है, कौन भोगेगा ना। ये परिणति जीवों की चलती रहती है, ये सब कर्म सिद्धांत है, चल रहा है 24 घंटे। ठीक है, और कुछ? संस्मरण देखें, आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे, और आचार्य महाराज की साधना से बहुत लोग प्रभावित थे। पर कुछ आचार्य महाराज का जब यहाँ आना हुआ, कुछ इस तरह की हवा से लोग प्रभावित थे जो साधु को सच्चे रूप में नहीं मानते थे, कि जो चतुर्थ काल में मुनि लोग साधनाएं करते थे, इस काल में भी इस तरह की साधना करना कठिन है, होना संभव ही नहीं। इस तरह की मान्यताएं थी। उन्हीं मान्यता में से एक व्यक्ति अपने नगर से आचार्य महाराज की साधना के देखने के लिए आए। बालक ही था, उम्र 20-25 वर्ष की लगभग रही होगी, और सोचा कि आचार्य महाराज के बारे में सुना है कि आचार्य महाराज बहुत कठोर साधनाएं करते हैं, पर देखे तो आखिर क्या करते हैं। उनका आना हुआ, सर्दी का समय था, और आचार्य महाराज जैसे शाम हुई और बड़े बाबा के चरणों में जाकर पहुंच के आवर्त करके सामयिक के लिए खड़े हो गए। आचार्य महाराज बड़े बाबा की तरफ मुख करके खड़े हो गए, और वह जो बालक था वह भी बाहर खड़ा है, और उसने देखा, देखते हैं क्या होता है। देखा 1 घंटे लगभग व्यतीत हो गया, 2 घंटे व्यतीत हो गए, 3 घंटे व्यतीत हो गई। सर्दी निरंतर रात्रि के अनुसार बढ़ती जा रही है। वह तो बालक सर्दी के हिसाब से अपने प्रबंध से गया था, तो अपने वस्त्रों की मात्रा अपने शरीर पर बढ़ाता रहा है, पर गुरुदेव तो अभी 3-4 घंटे से ऐसी कठोर सर्दी में अभी भी खड़े हैं। ऐसे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, घंटे घंटे व्यतीत होते, ऐसे लगभग 12-13 घंटे आचार्य महाराज खड़े खड़े ऐसी ठंडी में साधना में व्यतीत कर दी। टच से मस नहीं हुए, कहीं कोई प्रमाद नहीं, कहीं कोई उठना बैठना नहीं, कोई झांकना नहीं, कोई देखना नहीं, बस यही काम कि अपने उस आत्मचिंतन में लगे हैं। वह बालक देखते देखते पानी पानी हो गया। लोगों के मुख से हमने साधुओं के बारे में अनेक निंदा सुनी है, पर ये निंदा कहाँ तक हम उचित माने। ये तो साक्षात देख रहे कैसी साधना इनकी, इन्हें क्या पता कौन पीछे खड़ा और कौन आगे खड़ा। इस तरह से वह बालक ऐसा प्रभावित हो गया कि वह उस धर्म को छोड़ के उसने गुरुदेव के सामने निवेदन करके ब्रह्मचारी व्रत अंगीकार करके और फिर जाके वह आचार्य महाराज से दीक्षित भी हो गया। कौन से थे? तो एलक निशंक सागर जी जो बंडा में रहते थे, उनका ये संस्मरण है। तो ऐसी स्थिति में रहने वाले ऐसे गुरुदेव के हजारों संस्मरण हैं, हजारों, एक नहीं हजारों संस्मरण हैं, जिनमें आचार्य महाराज ने रात और दिन बिता दिए। इस आत्म साधना में उनकी ही ये कठोर चर्या को करने वाला आज तो दुनिया में कोई नहीं है, और भविष्य में भी तो अपन को संभावना नहीं लगती।
ऐसी उनकी चर्या है, उन्होंने ऐसी साधनाएं की। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कुंडलीपुर में, आचार्य महाराज से चर्चा किसी की हुई कि हमारा वह जमाना रहा जब हम और बड़े बाबा रहे, तीसरा कोई नहीं रहा। पूरी रातों मैंने यहीं बिताई, पूरा दिन यहीं बिताया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और उन्हीं के फलस्वरूप ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। उन्हीं की देन है कि हमारी निरंतर साधना बढ़ती रही और लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले गए। तो ये सब स्थितियां होती हैं, आप करेंगे तो आप भी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तब आप, जब आप समझेंगे ये हमारे लिए अहितकारी है, तब आप समझेंगे। आपको अभी जो अहितकारी है वो हितकारी समझ रहे हैं तो कभी छूटने वाली नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु देवी।